मैं सदैव साधक का जीवन जीता हूं और साधक ही समाज में तैयार करना चाहता हूं। मैंने जब पहले मां शब्द का जयघोष किया और उसके साथ मैंने कहा मैं को पहचानो, उसमें नाना प्रकार की समाज में बातें उठना शुरू हो गई कि मैं अहंकार का होता है। आज उसी विचारधारा पर अनेकों धर्माचार, योगाचार उसी दिशा में धीरे धीरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले देखा जाए तो मैं शब्द कहने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं शब्द को अहंकार की भाषा बोला जाता था। समाज को केवल कथाओं, कहानियों, किस्सों में उलझा करके रखा जाता था। आज समाज में जो एक जागृति पैदा हो रही है वह सिर्फ मैं शब्द की खोज पर हो रही है। सब कुछ सार उसी पर छिपा है कि मैं कौन हूं। इस तत्व को जान लेना, इस शब्द को पहचान लेना, और जितना आप अपने आप को पहचान लेंगे उतना आप गुरु तत्व को पहचान लेंगे, उतना आप प्रकृति तत्व को पहचान लेंगे। मैंने कहा मैं समाज में केवल शिष्यों का समूह नहीं तैयार कर रहा, भक्तों का समूह नहीं तैयार कर रहा, मेरे द्वारा समाज में साधक तैयार किए जा रहे हैं कि जब तक एक साधक प्रवृत्ति समाज के अंदर जागृत नहीं होगी तब तक मानवीय मूल्यों की ना रक्षा की जा सकती है, ना मानवीय मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। जब जब समाज में साधक प्रवृत्ति जागृत हुई है तभी भक्ति काल आया है, और भक्ति में शक्ति समाहित है और शक्ति में भक्ति समाहित है। हम जिस तरह का समाज चाहते हैं, जिस तरह समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके लिए हमको अपने आप में परिवर्तन लेकर के उन मूल्यों की स्थापना करना पड़ेगा जिन मूल्यों की स्थापना करने से धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा, धीरे धीरे आपकी समस्याओं का निदान मिलता चला जाएगा। बड़े सरल सहज मार्ग होते हैं कि एक एक पल वर्तमान का जो समय आप गुजार रहे हैं, जिस तरह इस आश्रम में है, मेरे द्वारा बार बार आपको सचेत किया जाता है कि जब इस आश्रम के परिसर के अंदर आप प्रवेश कर जाया करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप मेरे सम्मुख बैठे हो चाहे मेरे सम्मुख न बैठे हो, मेरी हर पल चेतना तरंगे आप लोगों के आसपास होती हैं। इस स्थूल से अधिक सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मेरे द्वारा कार्य किया जाता है। मैं सदैव साधक का जीवन जीता हूं और साधक ही समाज में तैयार करना चाहता हूं। न तो भगवे वस्त्रधारी साधु संतों सन्यासियों का यदि मैं आज समूह तैयार कर रहा होता तो आज हजारों हजारों लोग यहां दाढ़ी बाल रखाए हुए साधु संत सन्यासी के रूप में नजर आते। यहां आने वाले लोगों को जो दाढ़ी बाल रखाए होते उनके भी दाढ़ी बाल बनवा के साधक के रूप में मेरे द्वारा रखा जाता है कि आज उस मार्ग जिस पक्ष को लेकर तुम तत्काल एक साधु भेष में जाना चाहते हो उसके बहुत पीछे भी खड़े हो, और जिस दिन तुम अंदर अपने अंदर साधक प्रवृत्ति को पैदा कर लोगे तुम साधु संतों की श्रेणी से आगे खड़े नजर आओगे। आपका गुरु ऋषित्व का जीवन जीता है, साधक का जीवन जीता है, और आपके अंदर साधक के गुण ही पैदा करना चाहता है।